आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 6 व्रतों की और 6 अतिचारों की चर्चा की। पहला अणुव्रत, अहिंसा। दूसरा मृषावाद, स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान। तीसरा स्थूल दत्तादान विरमण का प्रत्याख्यान। चौथा स्वदार संतोष। पांचवा इच्छा परिमाण। छठा दिग्व्रत। इन 6 अतिचारों की चर्चा हमने सुनी और उसके साथ साथ उनके जो अतिचार हैं उनसे श्रावक को कैसे बचना चाहिए उनकी चर्चा भी हमने विस्तार से सुनी। आज हम चर्चा करेंगे 7वें व्रत की। तो 7वें व्रत का नाम है उपभोग परिभोग परिमाण निर्माण व्रत। उपभोग और परिभोग 2 शब्द हैं। उपभोग का मतलब होता है जिन वस्तुओं का हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, एक बार ही हम उपयोग कर सकते हैं, वो होता है उपभोग। जैसे खाना पीना, जो भी हमने खाना खाया उसको हम एक बार खा सकते, वापस उसको नहीं खा सकते हैं। एक बार सपोज आपने दाल पी ली तो वापस उस दाल को निकाल करके वापस नहीं पी सकते हैं। जिन वस्तु का एक बार हम यूज कर सकते, पानी पी लिया तो वापस उसको हम दोबारा नहीं पी सकते, दूध पी लिया तो वापस उसको हम दोबारा नहीं पी सकते। यानी खाने पीने की जो भी चीजें हैं उसका हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, वो होता है उपभोग। परिभोग का मतलब होता है जिन वस्तुओं का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, वो होता है परिभोग। तो आनंद श्रावक है वो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का संकल्प भगवान महावीर स्वामी के पास स्वीकार करता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, आनंद आपने 6 व्रतों को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया है, आपको 7वां व्रत है उसको भी स्वीकार करना है। उस व्रत को स्वीकार करने से काफी लिमिट हो जाएगी। तो इस व्रत का संबंध खाने पीने की वस्तुओं के साथ है, घर की सामग्री के वस्तु के साथ है, उनका आपको लिमिट करना है, संयम करना है। जैसे खाना पीना, यानी आपको कितनी चीजें दिन में खानी है, कितने आइटम्स खाना है, कितनी दाल, कितने प्रकार की दाल खानी है, कितने प्रकार के चावल गेहूं बाजरी जो भी खाने पीने की चीजें हैं आपको कितनी रखनी है उसकी लिमिट करना है। और उसके साथ साथ लिक्विड कितनी चीजें रखनी है उसकी भी आपको सीमा करना है। तो आप भी साथ साथ में सीमा कर सकते हैं कि हम इतने प्रकार की दाल से ज्यादा नहीं खाएंगे, इतने प्रकार से अनाज से ज्यादा नहीं खाएंगे। जैसे गेहूं बाजरी रागी ज्वार मक्की, कई प्रकार के धान होते हैं। तो वो आप चिंतन करने कि आपको कितने धान चाहिए, कितने प्रकार की दाल चाहिए, कितने प्रकार के आपको चावल चाहिए। तो खाने पीने का संयम करना है। लिक्विड में आपको कितने प्रकार की मिल्क चाहिए, कितने प्रकार के आपको जूस चाहिए, कितने प्रकार के सूप चाहिए, वो सारा आप संयम कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। आनंद श्रावक ने तो बहुत ज्यादा संयम किया था। उन्होंने तो सब्जी, एक सब्जी से ज्यादा नहीं खाना, 3 प्रकार की दाल से ज्यादा नहीं खाना, और कपड़े में भी कितना संयम किया, 2 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा मुझे नहीं पहनना है। और आभूषण 2 कान के कुंडल और 1 अंगूठी रखी, वो भी अपनी नामांकित अंगूठी। उसके अतिरिक्त जितने भी ऑर्नामेंट है सबका त्याग कर लिया। तो कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं श्रावक कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा श्रावक आनंद श्रावक जैसा होना चाहिए। आनंद श्रावक ने जैसे सीमा की, जैसे लिमिट किया, वैसे हर श्रावक यदि इस प्रकार की लिमिट कर ले, इस प्रकार का संयम कर ले, वर्तमान समय में जो समस्याएं अनेक प्रकार की उभर रही है उन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है व्यक्तिगत संयम करने से। क्योंकि वर्तमान समय में आबादी ज्यादा है और खाने की पीने की वस्तुएं कम है। और भगवान महावीर स्वामी के टाइम
आबादी कम थी, जनसंख्या कम थी, खाने की वस्तु ज्यादा थी। उस समय भगवान महावीर स्वामी ने इस व्रत को दिया कि उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का संयम करो। तो आनंद श्रावक को एक एक चीजें डिटेल से भगवान महावीर स्वामी समझा रहे हैं। तो एक एक चीजों को वो खोल खोल करके त्याग कर रहा है कि मुझे एक टोवेल से ज्यादा यूज नहीं करना है, मुझे जो दतुन है वो भी एक दतुन से ज्यादा नहीं रखना है। फूलों की माला उस समय पहनते थे। उस समय आभूषण का कम रिवाज था। प्राचीन समय में आभूषण नहीं थे। मतलब जब यौगिक योग था उस समय तो फूलों से ही अपना श्रृंगार करते थे। यद्यपि आनंद श्रावक आ गए उस समय तो सोना चांदी सब कुछ था। उन्होंने सोना चांदी का भी उन्होंने संयम किया, यानी 2 आभूषण कान के, यानी 2 कुंडल, 1 अंगूठी, उससे ज्यादा मुझे सोना नहीं पहनना है। और फूलों में भी एक माला, वो भी मालती की माला, कमल का फूल, उसके अतिरिक्त सब प्रकार के फूलों का सेवन करने का उन्होंने त्याग कर दिया। वस्त्र में भी कितना संयम कर लिया, बहुत ज्यादा उन्होंने लिमिट किया। उनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत संयम उनका बहुत ज्यादा था। इसके लिए उनका नाम आज भी हम लेते हैं और एग्जाम्पल देते हैं कि श्रावक कैसा होना चाहिए, आनंद श्रावक जैसा होना चाहिए। आप भी जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, जितने भी कपड़े हैं, आभूषण है, कितने वाहन आपको यूज करना है रोज का, और साल भर में आप कितने वाहन यूज करेंगे, उन सब की आप लिमिट कर ले। आप लिमिट कर लेंगे तो उससे क्या है, आप काफी पापों से बच जाएंगे। क्योंकि दुनिया में कितने प्रकार के वाहन है, कितने प्रकार के कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े, कितने सारे धान है, कितनी सब्जी है, कितने फल फ्रूट है। अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो सबका पाप हमें लगता है, क्योंकि हम खुले हैं। कभी भी हम उसका ऑर्डर देके मंगा सकते हैं। यदि आपने त्याग कर लिया कि मुझे तो भारत की वस्तुएं यूज करना है, अमेरिका की वस्तु यूज करना है, लंदन की यूज करना है, तो आप दूसरे देशों की फिर यूज नहीं कर सकते। फिर आप सिंगापुर से, दुबई से नहीं मंगा सकते। तो आपको क्या है, वो भी लिमिट करना है कि कौन कौन से देशों की, कौन कौन से प्रकार की चीजें हमें यूज करना है। वो सारा खोल खोल के करेंगे तो बाकी सारी आपकी लिमिट हो जाएगी, तो वो सारा त्याग में आ जाएंगे। फिर आपको वो पाप नहीं लगेगा, वो कनेक्शन आपका कट जाएगा। अव्रत का कनेक्शन है वो कट जाएगा। तो हमें क्या है, अनादिकाल से अव्रत का कनेक्शन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम त्याग नहीं करते। अव्रत के कारण, अविरति के कारण पृथ्वी का जीवों के भी पाप लगता है। यद्यपि पृथ्वी का जीव अपने ओर से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अविरति के कारण पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, उन स्थावर जीवों के भी कंटिन्यू कर्म का बंधन होता है। तो भगवती सूत्र में रीजन बताया गया। गौतम स्वामी ने पूछा उनको कर्म का बंधन कैसे होता है, वो तो कुछ भी नहीं करते, हिलते डुलते भी नहीं है, कोई इनकी एक्टिविटीज नहीं है, फिर उनके कर्म का बंधन कैसे होता है। तब भगवान महावीर कहते हैं, गौतम, अविरति के कारण, यानी त्याग न होने के कारण उनके भी कर्म का बंधन होता रहता है। नारकी के जीव भी त्याग नहीं करते हैं, अविरति होते हैं, इसलिए उनके भी कर्मों का बंधन होता है। देव गति के जीव भी किसी भी प्रकार का प्रत्याख्यान, पचखान, त्याग नहीं करते हैं, इसलिए देव गति के जीवों के भी अविरति के कारण कर्म का बंधन होता रहता है। तो हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य बने हैं, तो हम मनुष्य ही त्याग कर सकते हैं। संपूर्ण त्याग मनुष्य ही कर सकता है। साधु मनुष्य ही बन सकता है, 12 व्रतीय श्रावक भी मनुष्य ही बन सकता है। आप कहेंगे धीरेन्द्र गति के जीव कुछ कुछ होते हैं, वो सब नहीं होते, वो भी 2.5 के बाहर कुछ कुछ, जिनको जाति स्मृति ज्ञान हो गया है, वो थोड़ा बहुत त्याग कर लेते हैं। वो भी बनेंगे तो 11 व्रती श्रावक बनेंगे, 12वें व्रती तो वो, 12 व्रती श्रावक तो वो भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए, क्योंकि उनके पास अपना कोई चीज नहीं है, तो वो साधु को दान दे, अनुमोदना कर सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से वो कुछ दे नहीं सकते हैं। तो 12 व्रती श्रावक केवल मनुष्य ही बन सकता है, साधु भी मनुष्य ही बन सकता है, मोक्ष भी मनुष्य ही जा सकता है। बाकी कोई गति के जीव मोक्ष भी नहीं जा सकते हैं।
तो कितना बड़ा हमें चांस मिला है, गोल्डन चांस मिला है, मनुष्य हम बने हैं। उसमें भी हमें जैन धर्म मिला है, इसलिए हमें पता है कि ये चीजें हमें खानी है, ये चीजें नहीं खानी है। तो मनुष्य है वो पूरा जागरूकता के साथ यदि इन व्रतों की आराधना कर ले तो अपना मनुष्य बहुत सफल बना सकता है। मनुष्य भव का हमारा टाइम तो बहुत लिमिट है, बहुत कम है। लंबा टाइम हमें नहीं मिला है जीने के लिए। जीने के लिए 60 70 80 90 100 उतने ही हमें वर्ष मिले हैं। उन वर्ष में कितने वर्ष तो हमारे चले गए, क्योंकि बचपन होता है खेल कूद में चला जाता है, उस समय भी हम कुछ त्याग नहीं करते हैं। और जब युवा अवस्था होती है तब व्यक्ति जॉब में, कैरियर बनाने में, किशोर होता है पढ़ने में। तो उतना समय तो ऐसे 25 साल के आसपास का समय तो ऐसे ही बीत जाता है। तब तक तो व्यक्ति को धर्म करने का, बहुत कम लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि चलो धर्म करे। लेकिन 25 साल, जब 50 साल बीत जाते हैं तब व्यक्ति की आंखें खुलती है, लगता है अरे मेरी लाइफ का 50 साल बीत गया, अब मेरा तो टाइम बहुत कम रहा है। कई लोग बोलते समझ जी अब तो डर लगता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम जितना आयुष्य लेकर के आए उतना ही भोगेंगे, उससे ज्यादा नहीं भोगेंगे। लेकिन जो हमें टाइम मिला है, प्रेशियस टाइम मनुष्य भव का, उसमें हमें क्या करना है, त्याग करना है। त्याग जितना करते जाएंगे उतना अमृत का कनेक्शन है वो कटता जाएगा। तो हमें क्या करना है, अमृत के कनेक्शन को काटने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए हम क्या करें, त्याग करें, त्याग में रहे जितना हम कर सकते हैं। दिन भर में कितना त्याग कर सकते हैं, मैक्सिमम करने की कोशिश करें। खुला नहीं रहना है, खाली नहीं रहना है। तो ये मनुष्य भाव मिला है। तो भगवान महावीर स्वामी आनंद को समझा रहे कि आनंद, तुम अपने मनुष्य भाव को 12 श्रावक बन करके सफल बना रहे हो। आनंद श्रावक अपने मनुष्य भाव को सफल बना सकता है, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। 12 श्रावक तो सभी बन सकते हैं, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल लिमिट करना है। जितना भी आपको चाहिए उतना लिमिट कर ले, बाकी सब आप त्याग कर ले। तो क्योंकि सारी चीजें, बस संसार में तो कितनी वस्तुएं हैं, कितने प्रकार की वस्तुएं मिलती है, उन सबको हम जानते भी पहचानते भी नहीं है, नाम भी नहीं पता हमें। फिर भी अमृत का कनेक्शन होने से वो हमें भी क्रिया लगती है। उनको हमें डिस्कार्ड करने के लिए, अमृत का कनेक्शन जो चल रहा है उसको सदा सदा के लिए डिस्कार्ड करने के लिए हम क्या करें, व्रतों को स्वीकार करें। महाव्रती तो नहीं बन सकते, महाव्रती बने तो बहुत अच्छी बात है। 3 कर्म 3 योग से करने से तो संपूर्ण त्याग हो जाता है, साधु बन जाते हैं। लेकिन सब साधु नहीं बन सकते, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने 2 प्रकार के धर्म बताए, आगार धर्म और अंगार धर्म। आगार धर्म और अंगार, अंगार का मतलब है जिसके पास कोई घर नहीं होता है, जिसके कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, जिसकी कोई वाइफ नहीं होती है, जिसके कोई बच्चे नहीं होते, वे साधु होते, संपूर्ण रूप से त्याग करते, उनके कोई भी छूट नहीं होती है। लेकिन श्रावक होता है वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता है, तो आगार के साथ करता है, क्योंकि उसके बच्चे होते, वाइफ होती है, अपना घर होता है, अपनी ऑफिस होती है, तो वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता, इसलिए वो आगार रखता है, छूट रखता है। इतनी चीजें मैं यूज करूंगा, इससे अधिक चीजें यूज नहीं करूंगा, इतनी ऑफिस रखूंगा, इतनी दुकान रखूंगा, इससे ज्यादा मैं दुकान नहीं रखूंगा। तो इस प्रकार वो त्याग करता है। तो 7वें व्रत में उपभोग परिभोग परिमाण व्रत जो है, उसमें खाने पीने की जो चीजें हैं और वाहन है, अनेक प्रकार के वाहन होते हैं, तो उन सब का क्या है, इसमें त्याग किया जाता है। जितने भी खाने पीने की चीजें, उनका भी लिमिट किया जाता है। घर में जितनी भी आप वस्तुएं यूज करते हैं उन सब का भी इसमें लिमिट किया जाता है। आप कितनी जोड़ी चप्पल रखेंगे, आप कितनी नेल पॉलिश रखेंगे, कितनी लिपस्टिक रखेंगे, कितना मतलब चश्मा रखेंगे, कितनी ड्रेसेस रखेंगे, सारा इसमें लिमिट किया जाता है। यदि इस प्रकार सभी लोग लिमिट कर ले, भगवान महावीर स्वामी के इस व्रत को दुनिया सब अपना ले, तो ये आज जो समस्या है अमीरी गरीबी की, वो समस्या खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें, एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वो समस्या भी सोल्व हो जाएगी। इस व्रत को अपनाने की बहुत जरूरत है सभी लोगों को। ये जो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है, आनंद श्रावक ने बहुत डिटेल से स्वीकार किया है, यानी बहुत अच्छी तरह से खोल करके उन्होंने समझा
उसके बाद उन्होंने बहुत कम अपने लिए रखा। वो हमें सीखने की बात है कि इतना सब कुछ होते हुए भी कितना व्यक्तिगत संयम, कि 2 जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं रखना, एक सब्जी से ज्यादा नहीं खाना, 3 दाल से ज्यादा नहीं खाना, एक लिक्विड से ज्यादा नहीं पीना, 2 तली हुई चीजें यानी दही के बड़े और कांजी के बड़े, 2 तली हुई चीजें रखना, उसके बाद सब तली हुई चीजें का त्याग। ने कितना बड़ा त्याग, मिष्ठान में भी एक घेवर रखा, बाकी कुछ नहीं रखा। तो कितने बड़े उन्होंने त्याग किए। तो आप भी लिमिट करते जाए कि इतने मिष्ठान से ज्यादा नहीं रखेंगे, इतनी नमकीन तली हुई चीजें से ज्यादा नहीं खाएंगे। आप जितना भी रखना चाहे अपनी छूट है, लेकिन लिमिट ड्रॉ कर ले, लिमिट कर ले, लाइन ड्रॉ करना आपको कि आपको कितना रखना है। क्योंकि सारी चीजें तो ऐसे भी नहीं खाते हैं, साल भर में कितना खाएंगे, ऐसे करके लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर ले। और उसके बाद आप दिन में कितनी चीजें यूज करेंगे उसका भी आप त्याग कर ले, ताकि क्योंकि आपने लाइफ लॉन्ग के लिए किया है तो बहुत ज्यादा खुला रखा है, लेकिन दिन में भी इतनी सारी मिठाइयाँ नमकीन सारी चीजें रोज तो ऐसी भी नहीं खाते हैं। अगर खाएंगे रोज रोज मिठाई नमकीन तो पेट भी खराब हो जाएगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि अगर आपने एक दिन मिठाई खा ली तो 3 दिन मत खाओ, क्योंकि उसको पचने में 3 दिन लग जाता है। और जो हम मिठाई खाते हैं वो फिर हमारे शरीर में ज्यादा हम मिठाई खाएंगे तो बुढ़ापा भी जल्दी आ जाएगा, ओल्ड एज जल्दी आ जाएगी। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि अगर आपने एक दिन मिठाई खाई तो 3 दिन तक मिठाई ना खाए, एक दिन नमकीन खाए तो 3 दिन उसको छोड़ दे, अवॉइड कर दे। तो हम कितना लिमिट कर सकते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। जितना आप त्याग करते जाएंगे उतने उतने आपके अव्रत का कनेक्शन करता जाएगा, उतने उतने आप व्रत में आते जाएंगे। तो गृहस्थ है वो पूर्ण रूप से त्यागी नहीं बनता है, तो वो छूट रखेगा कि मुझे इतनी चीजें रखनी है खाने की, इतनी पीने की रखनी, इतने कपड़े, इतने वस्त्र, इतने मुझे ऑर्नामेंट रखना है, बिजनेस के लिए इतना रखना है, घर खर्च के लिए इतना रखना है। तो सारा सोच समझ करके आप त्याग करते जाए सातवां व्रत का। क्योंकि जो सातवां व्रत है, जो हम इच्छा परिमाण व्रत जब 5वां किया था, उसमें उसके साथ ही हमने डिटेल से इसको समझा था। अब इसके जो अतिचार है उसको हमें समझना है। तो भगवान कहते हैं आनंद, ये जो सातवां व्रत है इनके भी 5 अतिचार हैं, उनको भी आपको अच्छी तरह से समझना है, लेकिन उसका आचरण नहीं करना है। क्योंकि आचरण करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा। अतिचार का मतलब है दोष लगना। तो वो दोष तुम्हें लगे नहीं, एकदम निरतिचार तुम्हें 12 व्रतों की आराधना करनी, किसी भी प्रकार का दोष न लगे, शुद्ध आपको 12 व्रतों की आराधना करनी है। उसके लिए श्रावक के जो 5 यानी 7वें व्रत की जो 5 अतिचार है उनको भी आप जानो। भगवान कहते हैं तयानंतरम चाणम, वो भोग परिभोगे दुर्ये पनते तंझा भोएणवो कमोय भोएणवो समणो वास एणम पंच अतियारा जानी हव्वा न समाया यरी तंझा सचित्ताहारे सचित पड़िबद्धाहारे अपड़ी अप उली ओ सही बखणया उपऊ लियो सही बखणया तुच्छो सही बखणया। तो भगवान कहते हैं कि आनंद, ये 7वें व्रत के जो 5 अतिचार हैं उनसे आपको बचना है। तो 5वें अतिचार में जो 7वां व्रत है उसके 5 अतिचार हैं, बनते वो कौन से हैं? भगवान कहते हैं आनंद 5 अतिचार है। सबसे पहला अतिचार है सचित आहार। तो सचित आहार, तुम श्रावक बन गए और सचित वस्तुओं का उपभोग नहीं करोगे। एक श्रावक के लिए यद्यपि सचित आहार का त्याग करना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान महर्षि स्वामी के टाइम जो भी श्रावक बनते थे वो सचित वस्तु का त्याग करते थे, सचित भोजन का भी त्याग करते थे। तो आनंद श्रावक ने भी सचित वस्तुओं का त्याग कर दिया, मैं सचित वस्तुओं का उपभोग नहीं करूंगा। तो वर्तमान समय में जो श्रावक बनते हैं, कई आज भी कितने सारे 12 व्रती श्रावक श्राविकाएं बनते हैं, लेकिन आज शायद सचित वस्तु खाते हैं। तो वो लिमिट रख लेते कि मैं 5 सचित से ज्यादा या 10 सचित से ज्यादा नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा। वो इस प्रकार वो लिमिट कर लेते हैं। वर्तमान समय में शायद सचित का त्याग श्रावक बनते वो कम करते हैं, लेकिन भगवान महर्षि स्वामी के जो श्रावक श्राविकाएं थे
वो क्या करते थे, सचित आहार का, सचित वस्तु का भी त्याग कर लेते थे। यानी कच्चा पानी भी नहीं पीते थे, कच्चा अनाज भी नहीं खाते थे। तो पहला अतिचार है सचित आहार। तो भगवान कहते हैं कि आपने सचित आहार का त्याग कर लिया है। आनंद से कहते हैं सचित आहार का त्याग कर लिया है, ये सचित आहार नहीं खाना है। बाय चांस, बाय मिस्टेक आपने सचित आहार को खा लिया तो आपको दोष लगेगा। खाने की मन में आ गई तो दोष लगेगा, और खा लिया तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए आपको पूरा केयर, मैंने जागरूक रहना है, अवेयर रहना है, कहीं आपको दोष ना लगे। दूसरा अतिचार है सचित प्रतिबद्ध आहार। मैंने सचित वस्तु तो नहीं खा रहे, लेकिन सचित वस्तु से जुड़ी हुई वस्तु को खा रहे हैं। जैसे खजूर है, सोचता है कि मैं गुठली नहीं खाऊंगा, ऊपर का चीज खाऊंगा, तो खजूर को पूरा मुंह में डाल देते हैं। तो गुठली तो सचित है, खजूर ऊपर का जो पार्ट है वो अचित है, लेकिन आपने उसके साथ जुड़ी हुई वस्तु को खा लिया। सचित वस्तु का त्याग होने से आप गुठली सहित खजूर भी मुंह में नहीं डाल सकते हैं। तो उसका भी आपको क्या करना है, आप त्याग करना है कि मैं सचित प्रतिबद्ध जो आहार होगा वो भी वस्तु नहीं खाऊंगा। अगर खजूर खाना है तो गुठली को सेपरेट करूंगा, खजूर को सेपरेट करके मैं खाऊंगा, लेकिन पूरी गुठली में मुंह में नहीं डालूंगा। वैसे ही एप्पल है तो एप्पल सचित है, अगर छिलके के साथ है, बीज के साथ है तो वो सचित है, छिलके बीज सेपरेट हो गए तो वो अचित है। तो वो आपको अगर एप्पल खाना है तो पूरी मुंह में डाल के नहीं खाएंगे, उसकी छिलके बीज अलग करके खा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं खा सकते हैं। तो सचित प्रतिबद्ध वस्तु को नहीं खाना है, उसका भी त्याग करा दिया भगवान ने। तीसरा अतिचार है अपक्व औषधि भक्षणता। ऐसी औषधि का मतलब होता है मेडिसिन, लेकिन यहाँ पे अपक्व औषधि का मतलब है कच्चा अनाज, अभी तक अग्नि में पका हुआ नहीं है, कच्चा अनाज है, वो अपक्व औषधि में आता है। जैसे गेहूं है, बाजरा है, और जो फसल है अभी तक पकी हुई मतलब कच्ची है, गेहूं बाजरा जो भी, रागी जुआ जो भी है, अनाज सारे अभी तक आपने पकाए नहीं, उसकी रोटी नहीं बनी या पका नहीं है, बॉयल नहीं किया, गरम नहीं किया है, वो सारे के सारे क्या है, अचित माना जाता है। अपक्व का मतलब है अभी तक वो पका हुआ नहीं, सचित है, वो भी शावक नहीं खा सकता है। तो आनंद श्रावक कहता है मुझे कच्चा अनाज खाने का भी मुझे त्याग है। चौथा अतिचार है दुष्पक्व औषधि भक्षणता, यानी तुच्छ औषधि भक्षणता। तुच्छ औषधि का मतलब है जिसमें पूरी, दुष्पक्व का मतलब जो पूरी पकी हुई न हो या आधी पकी हुई हो, उनका सेवन करना। दुष्पक्व, एक तो है अपक्व, यानी अपक्व का मतलब बिल्कुल भी पकाई हुई नहीं है, और दुष्पक्व का मतलब है आधी तो पकाई। जैसे सपोज आप पानी गर्म करते हैं, जब तक उसमें बोलते हैं 3 बार उबाला नहीं आता है तब तक वो पक्का नहीं होता है। तो वैसे आपने थोड़ा सा लगा के गर्म हो गया, उतार लिया, तो कच्चा पक्का हो गया पानी। तो इसमें कहा है कि कोई वस्तु है, सपोज आपने उबालने के लिए दाल रखी, अभी तक पक्की नहीं है, थोड़ी कच्ची पक्की है, आपने उतार ली, अधपक्की दाल खा रहे हैं तो वो उसमें दोष लगता है। तो भगवान कहते हैं जो पूरी पकी हुई न हो या जो आधी पकी हुई हो उनका सेवन करना, उनका सेवन करने से क्या लगता है, अतिचार यानी दोष लगता है, वो भी तुम्हें नहीं खाना है। नेक्स्ट है लास्ट अतिचार तुच्छ औषधि भक्षणता। वैसी वनस्पतियां या फल जिनमें खाने योग्य तो भाग कम होता है, फेंकने की बहुत ज्यादा होता है, फेंकने की चीजें बहुत ज्यादा होती है, खाने की वस्तु बहुत कम निकलती है। जैसे सीताफल है, गन्ना है, जो गन्ना होता है इसके छिलके बहुत निकलते हैं, बस चूसने के लिए थोड़ा सा रस निकलता है। और जो आपका सीताफल है उसमें भी खाने का बहुत कम होता है, फेंकने का बहुत ज्यादा आता है। ऐसी वस्तु अगर अचित करके आप खाते तो भी दोष लगता है। तो ऐसी वस्तुओं को श्रावक को सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें खाने की चीजें कम हो, फेंकने की चीजें ज्यादा हो, वैसी वस्तुओं का उपयोग श्रावक को नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते कि जिसमें खाने की वस्तु कम हो, फेंकने की वस्तु ज्यादा हो,
ऐसी चीजों को अचित करके नहीं खाना है। यदि वो ऐसा करता है कोई श्रावक तो अतिचार लगता है। इस प्रकार आनंद श्रावक को विस्तार से भगवान महावीर ने उपभोग परिभोग परिमाण को समझाया। उसके बाद उनके जो 5 अतिचार हैं उनको समझाया। आगे क्योंकि उपभोग परिभोग व्रत का संबंध 2 प्रकार से, एक भोजन से भी है, दूसरा संबंध है आजीविका यानी बिजनेस के साथ भी है, उद्योग के साथ भी है। तो उनकी चर्चा हम कल करेंगे। कल करने का भाव रखते हैं। 15 प्रकार के जो कर्मादान, जो 15 प्रकार के जो बिजनेस होते हैं वो श्रावक को नहीं करना चाहिए। तो उसकी चर्चा है वो हम आगे सुनेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। अब हमारी चलेगी क्लास 25 बोल की।